बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और इस सिलसिले में पूरी कौम को एक पैगाम है। उस हवाले से जो खान साहब ने शेर पढ़ा है, पहले मैं वो पढ़ दूँ, उसके बाद दूसरा शेर। ए तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये अब मैं अपनी तरफ से एक और शेर पढ़ रहा हूँ। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। खान साहब ने वाज़े पैगाम कौम के नाम दे दिया है। डू और डाई का मामला है। 24 तारीख को पूरी कौम निकले और वो पहुँचे इस्लामाबाद, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यजीदियत और फस्तायत का इन्होंने माहौल कायम कर रखा है, जिस तरह जमहूरियत को इन्होंने दफन कर दिया है, जिस तरह आइन और कानून को चंद लोगों में खिलौना बना के रख दिया है, छोटी सी एलीट जिसको आप बदमाशिया का नाम कह सकते हैं, लोग अशराफिया भी कहते हैं। वो अशराफिया इसलिए नहीं है कोई शराफत वाले काम नहीं करते, वो बदमाशिया है बेसिकली। उन्होंने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जमहूरियत ख़त्म कर दो, 25 करोड़ आवाम के हुकूक पे डाका ज़नी कर लो, एक 100 कार्ड जो कि डाका ज़नी के ज़रिए वजूद में आने वाली पार्लियामान है उसको वहाँ बिठा दो, जो हारे हुए लोग उनको मुसल्लत कर दो, और फिर उनके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के हक़ में जिस तरीक़े से आपने देखा है उनकी एक्सटेंशन का मामला हुआ, जो 26वीं तरमीम हुई, जिसके ख़िलाफ़ आज कौम उठ खड़ी हो, क्योंकि वाहिद फोरम रह गया था वो निज़ाम इंसाफ, आज उसके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। जब आज ये हालत हो गई है तो 25 करोड़ आवाम के हुकूक को इन्होंने गसब कर दिया है। आज हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा सिवाय इस बात पे कि कौम उठे, लोग उठे और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जब आवाम उठा करती है, खान साहब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से भी बात की और भी कई हवाले दिए। जब आवाम उठती है, जब आवाम निकलती है, जिस तरह 8 फरवरी को निकली थी, आपको याद है कि ये जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग थे ये हमसे सवाल करते थे, बल्कि आपके सारे मीडिया हाउसेस में मैं जाता था, सारे दोस्त जाते थे, आपको याद होगा। सवाल होता था कि आपके पास तो कोई कैंडिडेट नहीं होगा, आपके पास निशान नहीं होगा, आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। और ना सिर्फ लड़े बल्कि खान साहब ने कहा है, जब मैं कहता था कि हम जीतेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते 180 से ज़्यादा सीटें, और उसके बावजूद ये जिस तरह शब खून मारा गया, आज हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी बचा है, वो है एहतजाज का। इंशाअल्लाह कौम निकलेगी, कौन पुरअमन एहतजाज होगा, लोग निकलेंगे। हम ये दावत देते हैं, हम ये इनवाइट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब कि लोग बाहर निकलें, लोग आके एहतजाज में शामिल हों, और उस वक्त तक एहतजाज से वापस नहीं होना जब तक कि वो मुतालबात जो खान साहब ने बताए हैं वो पूरे ना हो जाएं। इंशाअल्लाह वो जिसको कहते हैं ना अल्लाह के ऊपर भरोसा हो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कौम का मुकद्दर होगी। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि इमरान खान की जो कॉल है, इसको गुजरे करीबन 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया है, पार्टी में इस बारे में यकसुई नज़र नहीं। कल से जो मुशावरत आपकी हुई है, जो मीटिंग उस पर वर्कर्स को, लीडरशिप को, जो नीचे आपकी लीडरशिप है उसको कोई लाए अमल, कोई तरतीब नहीं बताई गई, किस तरह होगा, क्या होगा। और देखिए इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स जारी हैं, पूरा कल पेशावर में भी है, पूरी तफसील के साथ कौम को हम एतमाद में लेंगे। खान साहब का पैगाम ही काफ़ी है, वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है, पैगाम ही काफ़ी है। खान साहब का 24 को निकलना है, बाकी जो तफसीलात हैं कल इंशाल्लाह हम जारी करेंगे। तो ये बताइएगा कि जो एहतजाज के बारे में जो कॉल जब आई थी उसके बाद कहा कि पार्टी में भी डिवीजन है, बहुत सारे कोई डिवीजन नहीं है, उन लोग नहीं चाहते कि लोग इस तरह एहतजाज के लिए डू और डाई के एहतजाज के लिए। देखें कोई डिवीजन नहीं है। देखें जब एक राइट कंक्लूजन तक पहुंचना होता है ना, तो फिर जब कोई पार्टी मीटिंग्स होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज में डिस्कशन होती है, उसको कहते हैं इख्तलाफ राय, फिर राइट कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये तो कॉल हमारी पार्टी की तो नहीं है, ये कॉल है खान साहब की। खान साहब का एक पैगाम आया है और उस पैगाम पे पूरी कौम ने लब्बैक कहना है, पार्टी ने भी लब्बैक कहना है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है। कौन उलझा? हम ही हैं, कोई नहीं उलझा, सारे हम इकट्ठे हैं। हम आपस में कोई मजाक कर लें, आप तक संजीदगी के साथ पहुंच जाती हैं बातें। हम तो मजाक कर कोई ऐसी कर लें जिसको हम समझें और आपको लगता है कि वो सारी
وہاں فیڈ بیک جو دینے والے لوگ ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جناب لڑائی ہوگی. ہم سب ملاقات والے ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہے, لڑائی کا تصور کرنے والے بھی بھول جائیں. شکریہ. اچھا